कि 70 सालों में जो इनविजिबल सत्ता पैदा हो गई थी, हमारे देश की सरकारों ने जो भी कुछ किया, उससे वो ताकतें जिन नारों को बचपन में मैं सुनता था और पूरे हिंदुस्तान से मेरा कोई कनेक्ट नहीं था, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। इस दौर में मुझे लगा कि हिंदुस्तान कुछ और है, ये कुछ और है। और उस वक्त एक नारा लगता था जो मेरे जहन में आज तक बैठा हुआ है, और मैं इस बात से खुश हूं कि उस नारा सुनने वाला भी मैं ही हूं और उसको समाप्त होते हुए मैं ही देख रहा हूं। उस वक्त कहा जाता था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस है खिलेंगे हिंदुस्तान। आज मुझे लगता है कि वो नारा देने वाले लोग कितने तेज और शातिर थे। ये जो हंस हंस के लेने वाली बात है, उसी में कश्मीर है, उसी में केरला है, उसी में कैराना है, उसी में करीमगंज है, उसी में कर्नाटका है, और पूरे देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं इस सेकुलरिज्म की आड़ में जो इस देश में हुआ। आपकी इग्नोरेंस ने और आपके सिर्फ अपने जाती इंटरेस्ट के कारण ये देश आज, आपको लगता होगा आपकी सेना है, आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी है और आप मेजॉरिटी में हैं, लेकिन 70 साल में आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। आपको इतना सप्रेस कर दिया गया था, आपको अपने होने का बोध ही नहीं था, जिसका जिक्र सिंह साहब ने कहा। आज भी हमारे यहां लोग हैं, 4 महीने का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल अगर 100 रुपए आ गया है तो हम सत्ता दे देते हैं उसको। अपनी बेटी का हाथ देने से पहले 1000 बार पता करते हैं इसका गोत्र क्या है, ये कहां नौकरी करता है, इससे पहले शराब पीता था कि नहीं पीता था, इससे पहले इतना उसकी जांच परख करते हैं कि वो बेचारा, मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल से मिल पाता है लड़का। फिर आपको एक लड़के की ढूंढने में, एक लड़की को ढूंढने में सालों लग जाते हैं आपको, तब जाके अपनी बेटी का और अपने बेटे का हाथ देते हैं। हम इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख और इतने सेल्फिश लोग हैं कि जिस मुल्क में रहते हैं, जिसमें हम तरक्की करते हैं, जो मुल्क हमें सब कुछ देता है, हम उस मुल्क को देने में किसी को भी दे देते हैं कि इसने 200 रुपए का बिल कर दिया है। हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि प्याज अगर 10 रुपए महंगी हो गई तो उस पर सरकार गिरा देते हैं। इसलिए सब कुछ दुश्मन कर रहा है, सब कुछ गद्दार कर रहे हैं। गद्दार दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी वाइब्रेंट होती है, अपने राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, वहां गद्दारों की आवाज कभी बाहर नहीं आती। ये जो कुछ भी संकट है, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हम 47 की गलती 2020 में न करें। सब कुछ हमारे हाथ में है, आपके हाथ से कुछ भी दूर नहीं है। कम से कम सच बोलिए, अपने पे भरोसा रखिए, और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम सब कहते हैं जो आया है वो जाएगा, जाके तुम लेके क्या जाओगे अपने साथ, ये बताओ। जो छोड़ के जाओगे, जिस बच्चे को आपने मिनरल का पानी पिलाया है, धूप से बचाया है, अच्छी हवा मिले उसका इंतजाम किया है, उस बच्चे को इन जिहादियों के हाथों छोड़ के जा रहे हैं, इसकी तरफ चिंता की कभी आपने? यह कैसा मुल्क आप छोड़ के जाना चाहते हैं? अगर उस बच्चे में पुरुषार्थ होगा तो वो अपने लिए कई बड़ी गाड़ियां खरीद लेगा, कई बड़े मकान बना लेगा, लेकिन अगर राष्ट्र नहीं सेवित होगा तो वो कहां जाएगा? अलग अलग जगह रहेगा। इसलिए जो लोग यहां से चले गए हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी जाना कोई आपकी विद्वत्ता को, आपकी इंटेलिजेंस को साबित करता हो। तो मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, वहां रह रहे हो, तुम्हारी इज्जत इसलिए है कि भारत मौजूद है। यह भारत कमजोर होगा तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, इज्जत बड़े कम लोगों को मिलती है। इसलिए कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाले तो यह कह के चुप मत हो जाइएगा कि उछालने दो। यह कहने के कारण लोग आज आपके घर में घुस गए हैं। यह कहने के कारण लोग हमारे फेथ, हम जिस उपासना के लोग हैं, हम जिस पूजा पद्धति को मानते हैं,
जो हमारे आराध्य हैं, उन सब के ऊपर भी कीचड़ उछलती